हिमाचल प्रदेश के हृदय में बसे मंडी को यूं ही छोटी काशी नहीं कहा जाता। यहां सैकड़ों प्राचीन मंदिर, जीवंत देव परंपराएं और सदियों पुरानी आस्थाएं आज भी सांस लेती हैं। यही कारण है कि मंडी को प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी का दर्जा मिला है। साल 1527 ईस्वी में स्थापित ये नगर अब अपने 500वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है, यानी कि छोटी काशी मंडी 500 साल की हो चुकी है। और इस ऐतिहासिक पड़ाव पर आयोजित हो रहा अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि आधी सहस्त्राब्दी की सांस्कृतिक यात्रा का उत्सव है। मंडी की स्थापना तत्कालीन शासक राजा अजबर सेन ने की थी। उनसे पहले राजधानी व्यास नदी के पार पुरानी मंडी में थी और वर्तमान स्थान घने जंगलों से आच्छादित था। लोक कथा के अनुसार एक गाय प्रतिदिन व्यास नदी पार कर जंगल में एक स्थान पर अपना सारा दूध अर्पित कर लौट आती थी। जब कई दिनों तक उसने घर पर दूध देना बंद कर दिया तो उसके स्वामी ने उसका पीछा किया और उस स्थान पर शिवलिंग स्वरूप का दिव्य प्राकट्य देखा। यह स्थल आगे चलकर बाबा भूतनाथ का पवित्र धाम बना। कहा जाता है कि इस दिव्य संकेत के बाद राजा अजबर सेन ने शिवरात्रि के शुभ दिन नई राजधानी बसाने का निर्णय लिया। 1527 ईस्वी में शिवरात्रि के दिन ही बाबा भूतनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई और यहीं से मंडी में शिवरात्रि महोत्सव की परंपरा भी शुरू हुई। इसी कारण यह पर्व केवल तिथि नहीं, बल्कि मंडी नगर के जन्म का भी प्रतीक माना जाता है। मंडी में बाबा भूतनाथ को केवल शिव का स्वरूप ही नहीं, बल्कि नगर का संस्थापक देव भी माना जाता है। मान्यता है कि उनके प्रथम दर्शन के बाद मंडी रियासत समृद्धि की ओर अग्रसर हुई। आज भी शिवरात्रि से एक माह पूर्व बाबा भूतनाथ समाधि स्वरूप में धृत कंबल से आच्छादित रहते हैं और शिवरात्रि के दिन मूल शिवलिंग रूप में भक्तों को दर्शन देते हैं। ये क्षण हजारों श्रद्धालुओं के लिए अत्यंत भावुक और आध्यात्मिक होता है। शिवरात्रि पर जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक और पंचामृत से स्नान का विशेष महत्व है। बेलपत्र, भांग, धतूरा, केसर युक्त जल, चंदन, धूप, दीप और ओम नमः शिवाय के मंत्रोच्चार के साथ पूरी रात भक्ति का वातावरण यहाँ पर बना रहता है। लंबी लंबी कतारें लगी रहती हैं बाबा भूतनाथ के दर्शनों के लिए। मंडी शिवरात्रि महोत्सव की सबसे अनूठी विशेषता है देव मिलन। राजा अजबर सेन के समय से ही रियासत के देवी देवताओं को इस पर्व में आमंत्रित करने की परंपरा रही है। वहीं मंडी में हर साल शिवरात्रि के दिन सैकड़ों देवी देवता मंडी सदर पहुंचते हैं और यहां पर यह देव समागम देखने को मिलता है। लगभग 216 से भी ज्यादा देवी देवता अपने रथों और पालकियों में विराजमान होकर इस उत्सव में भाग लेने पहुंचते हैं। इस देव समागम में मंडी के आराध्य देव राजमाधवराव की भूमिका विशेष होती है। राजमाधवराव को भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है। परंपरा के अनुसार वो पालकी में सवार होकर बाबा भूतनाथ के दरबार पहुंचते हैं और शिवरात्रि महोत्सव में सम्मिलित होने का निमंत्रण देते हैं। उनके पीछे पीछे सैकड़ों देवी देवता चल पड़ते हैं। ये दृश्य आस्था, अनुशासन और देव मर्यादा का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करता है। ये पूरे विश्व में अपने आप में एक ऐसी शोभा यात्रा है जो सिर्फ और सिर्फ मंडी में देखने को मिलती है। आज मंडी में महाशिवरात्रि की औपचारिक शुरुआत होगी। शिवरात्रि के अगले दिन से प्रारंभ होने वाले 7 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव का आगाज भव्य शोभा यात्रा, जिसे स्थानीय भाषा में जलेब कहा जाता है, से होगी। जलेब में सैकड़ों देवी देवता अपने पारंपरिक वाद्य यंत्रों, ढोल, नगाड़े, रणसिंघे की गूंज के बीच नगर भ्रमण करते हैं। सबसे आगे राजमाधवराव की पालकी रहती है और उनके पीछे पीछे अन्य देवी देवता। श्रद्धालु फूलों की वर्षा करते हैं, जयकारों से वातावरण गूंज उठता है और पूरा नगर मानो देव लोक में परिवर्तित हो जाता है। महोत्सव के दौरान 3 प्रमुख जलेब निकाली जाती हैं: प्रारंभिक, मध्य और अंतिम जलेब। अंतिम जलेब में राज्यपाल की उपस्थिति में विधिवत समापन होता है। यह परंपरा राजसी गरिमा और लोकतांत्रिक सहभागिता का बहुत सुंदर संगम है। वहीं पंचवख्तर से भूतनाथ तक पूरे शहर को रोशनी से जगमगा दिया गया है। मंडी के प्रमुख मंदिरों को दुल्हन की तरह सजाया गया है। विशेष रूप से पंचवख्तर मंदिर और बाबा भूतनाथ मंदिर रंग बिरंगी विद्युत सज्जा से आलोकित हैं। रात के समय जब ये मंदिर रोशनी में नहाते हैं तो व्यास तट का दृश्य अलौकिक प्रतीत होता है। घाट, बाजार और ऐतिहासिक इमारतें उत्सव के रंग में रंगी दिखाई देती हैं। शिव और सृष्टि महाशिवरात्रि का संबंध केवल मंडी की स्थापना से नहीं, बल्कि व्यापक पौराणिक मान्यताओं से भी है।
फाल्गुन कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को मनाया जाने वाला ये पर्व शिव और भक्ति के मिलन का प्रतीक है। मान्यता है कि इस दिन शिव ने हलाहल विष का पान कर सृष्टि की रक्षा की और नीलकंठ कहलाए। इसी दिन शिव पार्वती विवाह का उत्सव भी मनाया जाता है। इसी प्रकार मंडी की शिवरात्रि स्थानीय इतिहास और सनातन परंपरा दोनों का अद्भुत संगम है। प्रशासनिक तैयारियों और सांस्कृतिक आयाम की अगर बात करें तो 500 वर्षों के इस ऐतिहासिक अवसर को भव्य बनाने के लिए जिला प्रशासन, नगर निगम और सामाजिक संस्थाओं ने व्यापक तैयारियां की हैं। सुरक्षा के लिए सैकड़ों पुलिस जवान और स्वयंसेवक तैनात हैं। सीसीटीवी निगरानी, अस्थायी पार्किंग, पेयजल और चिकित्सा शिविरों की व्यवस्था की गई है। महोत्सव के दौरान 6 सांस्कृतिक संध्याएं आयोजित होंगी, जिनमें इस बार विशेष रूप से हिमाचली कलाकारों को मंच दिया जा रहा है। लोक नृत्य, लोक गायन, पारंपरिक वाद्य प्रस्तुतियां हिमाचल की सांस्कृतिक विविधता को प्रदर्शित करेंगी। व्यापारिक मेला भी इस आयोजन का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जहां स्थानीय हस्तशिल्प, व्यंजन और पारंपरिक उत्पादों की झलक मिलती है। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बहुत बल मिलता है। वहीं बड़ा देव कहलाए जाने वाले देव कमरूनाग का आगमन हो चुका है। इसे बेहद शुभ संकेत माना जाता है। शिवरात्रि महोत्सव की औपचारिक शुरुआत से पूर्व बड़ा देव, देव कमरूनाग का मंडी आगमन एक शुभ संकेत है। ढोल नगाड़ों और जयकारों के बीच देवता का नगर प्रवेश श्रद्धालुओं के लिए बेहद भावुक क्षण होता है। ये देव मिलन सदियों पुरानी परंपरा का जीवंत प्रमाण है।